फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त भारत के विजिट पर हैं और उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। राजस्थान के शहर जयपुर के अंदर महाराजा पैलेस में मोदी इनका इस्तकबाल कर रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे खाने खिलाए जा रहे हैं। और भारत के रिपब्लिक डे के मौका पर उनकी जो मिलिट्री परेड होती है उसमें ये मेहमान खसूसी हैं। मैक्रोन के भारत के विजिट के मौका पर भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना था कि भारत और फ्रांस दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और फ्रांस ने ये कहा कि ये विजिट भारत और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेगा और इसमें उन्होंने डिप्लोमेटिक और इकनॉमिक ताल्लुकात की बात की। भारत और फ्रांस के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी चल रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरा वेस्टर्न कैंप जो है इस वक्त भारत को प्रेस कर रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि मोदी के अंडर जो कंडीशंस हैं माइनॉरिटीज़ की वो इतनी अच्छी नहीं हैं। और इसके अलावा भारत जो एक्टिविटीज़ कर रहा है ये कनाडा वगैरह में सिख किलिंग और खालिस्तान वाला ये जो सारा मामला है इस पर यूके, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका ये सब भारत से खुश नहीं हैं। इसके अलावा इनका एक और बहुत बड़ा इख्तलाफ फ्रांस से आता है रशिया यूक्रेन जंग में, जहां पर भारत वेस्ट के स्टैंस के साथ पूरी तरह से नहीं खड़ा हुआ, तो वहां पर भी इनका एक इख्तलाफ आता है। इसके बावजूद भारत ये चाहता है कि इनकी फ्रांस के साथ बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती रहे और फ्रांस एक बड़ा असलहे का सप्लायर भी बनता जा रहा है। आपको याद होगा जो राफेल फाइटर जेट्स हैं भारत ने किससे लिए थे, वो फ्रांस से लिए थे। इसके अलावा जो सबमरीन्स होती हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, बड़ी ही आला दर्जे की सबमरीन्स हैं, ये जो फ्रांस बनाता है वो भी भारत ख़रीद रहा है। तो भारत जो टॉप मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें फ्रांस का एक अहम बायर बनता जा रहा है। भारत को अपने रिपब्लिक डे के मौका पर दुनिया के एक अहम लीडर की ज़रूरत थी जो उस परेड में शिरकत कर सके। पहले भारत ने बाइडन को इनवाइट किया था और बाइडन ने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दी थी भारत की ये ऑफ़र, जिसके बाद भारत को मिला फ्रेंच का प्रेसिडेंट। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने हामी भरी और वो भारत तशरीफ़ ले आए और वो अब ये जो पूरी सेरेमनी है उसमें मेहमान खसूसी हैं। सबमरीन्स और फाइटर जेट्स के अलावा EPR न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं फ्रांस के पास। भारत चाहता है कि उनका भी ख़रीदार बने फ्रांस से और भारत इनको पुश कर रहा है कि ये इसकी ख़रीदारी में भी इस हवाले से भी कोई डील हो सके फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ। वैसे दोस्ती तो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। मैक्रोन भारत के रिपब्लिक डे पर मेहमान खसूसी हैं और अभी पिछले साल हमने इस वीडियो में देखा था जुलाई में फ्रांस में जो तकरीबात हुई थी फ्रेंच डे के हवाले से, उसमें मोदी मेहमान खसूसी थे और भारत के भी कुछ ट्रूप्स ने वहाँ पर अपनी कारकर्दगी दिखाई थी, उन्होंने भी वहाँ पर परेड में हिस्सा लिया था। इसके अलावा अभी जो G20 समिट हुई थी भारत में, उसमें भी फ्रेंच प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के लीडरान के साथ भारत में मौजूद थे। भारत और फ्रांस के दरमियान मज़ीद ताल्लुकात की बात करें तो इनका टेक्नोलॉजी और स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन है। कई स्पेस प्रोजेक्ट्स में ये मिलकर काम कर रहे हैं और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी भारत फ्रांस के साथ काम कर रहा है। भारत की इस मिलिट्री परेड में फ्रेंच ट्रूप्स ने भी हिस्सा लिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारतीय ट्रूप्स ने फ्रेंच डे में हिस्सा लिया था फ्रांस के अंदर। और दोनों तकरीबात में कॉमन चीज़ ये है कि राफेल फाइटर जेट्स इसकी जीनत बने। फ्रेंच प्रेसिडेंट का ये कहना था कि भारत एक बड़ा अहम ममालिक है ग्लोबल सिक्योरिटी और पीस के लिए और भारत हमारा अहम पार्टनर है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि मैक्रोन ने ये जो एशिया के छोटे ममालिक हैं इनका विज़िट किया था, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह का, और अब इन्होंने ये भारत का एक इम्पॉर्टेंट विज़िट किया है। फ्रांस का ताल्लुक चूँकि वेस्टर्न कैंप से है, अमेरिका, फ्रांस, यूके, कनाडा वगैरह का ये जो एक गठजोड़ है जिसमें इटली और जर्मनी और स्पेन वगैरह भी हैं, तो यहाँ पर इनकी यही कोशिश होती है कि जो जियो पॉलिटिक्स हैं, जो ग्लोबल जो एक ग्रेट गेम है कोल्ड वॉर आप कह लें, उसमें ये साथ ही होते हैं मोस्टली, कुछ इनके इख्तलाफात होते हैं। तो इंडिया से भी इन सब के काफ़ी सिमिलर ताल्लुकात हैं और एशिया पैसिफिक रीजन में ये भारत को मजबूत देखना चाहते हैं चाइना के मुकाबले में। वैसे तो ये जो सारे ममालिक हैं अमेरिका को निकाल कर ये चाइना से भी दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की चूँकि कोशिश है, अमेरिका की इन सबसे पुरानी अंडरस्टैंडिंग्स हैं और डील्स हैं, अमेरिका चाहता है कि ये सब मेरी बात माने और चाइना को अंडरमाइन करने में मेरा साथ दें। जैसे हमने देखा था G7 समिट में ये जो जिसे मैं कहता हूँ गोरों का एक गठजोड़ है,
7 पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान वगैरह, इन्होंने चाइना को लताड़ना शुरू कर दिया था। पहली दफ़ा हमने देखा था कि चाइना के ख़िलाफ़ इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल इन्होंने की थी। और सबको यही पता है कि ये G7 का जो एक ये गोरा ग्रुप है, ये चाइना के साथ हॉस्टाइल है और भारत के साथ ये काफ़ी अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। भारत को ये इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक रीजन में ये मजबूत देखना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो भारत चाइना को डिस्टर्ब करने के काबिल हो। तो जितने भी ये इश्यूज़ हैं, एशिया के पानियों में मसले मसाइल चल रहे हैं, आप देख लें, ये एशिया पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में या इंडियन ओशन में या ग्रेटर इंडियन ओशन में, ये यहाँ पर सारे ही भारत को मजबूत कर रहे हैं, उनको सबमरीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जो एयर कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें इजाफा कर रहे हैं और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से जो छोटे प्लेयर्स हैं ये उनके साथ भी बनाकर रखते हैं, जैसे फ्रांस श्रीलंका और बांग्लादेश के बड़ा क्लोज़ रहता है। इसी तरह अमेरिका पाकिस्तान के करीब रहने की कोशिश करता है ताकि ख़ित्ते में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकें या मेंटेन रख सकें चाइना के मुकाबले में। और बीच में फिर इनके छोटे छोटे मसाइल आते हैं भारत के साथ, ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, कम्युनल वायलेंस के हवाले से। तो इसमें ये जो इनके इंडिपेंडेंट इदारे हैं, जो इनकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वेस्ट की, जो इनके जो राइट्स ग्रुप्स हैं, वो भारत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर इनका भारत के साथ एक गठजोड़ हमें नज़र आता है। हमें ये भी नज़र आता है कि किस तरह भारत, जो मोदी वगैरह हैं, जयशंकर हैं, ये ब्लिंकन के साथ, मैक्रोन के साथ बड़ी अच्छी तरह हाथ भी मिलाएंगे, सारी अहम डील्स भी साइन करेंगे, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इकॉनमी में। लेकिन दबे दबे लफ्ज़ों में इनके अंदर, जो वेस्ट के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, वो भारत पर तनकीद भी करती रहती हैं। तो शायद ये भारत को चेक रखने के लिए भी ये एक तरीका रखते हैं। और डेफिनेटली भारत में वैसे भी ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली ये इस सरकार के अंडर। अब देखिए ना, ये अयोध्या वाला जो ये सारा ये एपिसोड हुआ है, उसमें किस तरह पूरे ये जो इनकी कम्युनिटी है, इन्होंने किस तरह सेलिब्रेट किया है उसको, राम मंदिर को। और इंडिपेंडेंट मीडिया के हवाले से भी भारत में काफ़ी कदगने हैं। भारत का अभी रैंकिंग आई है 161 180 कंट्रीज़ में से। और इसके अलावा कुछ एक दो जगह पे ये भी वाक़यात आए हैं कि फ़्रेंच जर्नलिस्ट के साथ भी भारत के मसले मसाइल हुए हैं, भारत के BBC वालों के साथ मसले हुए, भारत के ह्यूमन राइट्स वालों के साथ मसले हुए, भारत की और जो वेस्टर्न तंजीमें हैं, ट्विटर के साथ मसले हुए। तो भारत भी उनको इंटिमिडेट करता है, जो उनके मुल्क में ऑफिसेज होते हैं। तो भारत कहता है अपना सामान पैक करो और निकलो इधर से, क्योंकि वो भारत के ख़िलाफ़ जो भारत की जो कमज़ोरियाँ हैं उनको हाईलाइट कर रहे होते हैं बड़ा अग्रेसिवली। फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं एक वेनेसा डोनक, ये तकरीबन 20 साल से भारत में काम कर रही थी, लेकिन अभी उनके मुताबिक उनको अब निकालने की बात हो रही है। वो एक्सपल्शन फेस कर रही हैं भारत के अंदर, उनको एक्सपेल करने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि भारत ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जो रिपोर्टिंग है वो मैलिशियस है और वो एंटी इंडिया है। आईना जो उनको दिखाया तो बुरा मान गए। अब अयोध्या में जहां राम मंदिर की वाह हो रही है, वहीं पर मैक्रोन ने इस विज़िट में दिल्ली के अंदर जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है उसका विज़िट भी करना है। और देखें ये विज़िट कैसा जाता है मैक्रोन का। शायद ये भी यहाँ पर भी इंडिया को कोई उन्होंने इनडायरेक्ट पैगाम देने की कोशिश की है, या भारत ने अपना एक सेकुलर जो चेहरा है वो दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर, कि देखो जी यहाँ पर तो सब दरगाहें साथ साथ ही चलती हैं। और इसके अलावा सिखों के साथ जो भारत का इशू चल रहा है, जो कनाडा और यूके में जो सिख कम्युनिटी है, इवन ऑस्ट्रेलिया में, वो भारत के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वहाँ पर से भी कुछ आवाज़ें उठी हैं। उन्होंने मैक्रोन पर तनकीद किया है कि आप भारत की मिलिट्री परेड को क्यों विज़िट कर रहे हैं। तो इन्हीं सारे मसले मसाइल को लेकर फ्रेंच प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल एडवाइज़र ने कहा कि देयर इज़ नो टैबू सब्जेक्ट्स, यानी भारत के साथ ये नहीं है कि कोई ऐसी बात है जो हम नहीं करेंगे, हम सारे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल के साथ, और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप भारत के ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, स्पेशली फ्रांस, इनके साथ ताल्लुकात को किस तरह देख रहे हैं। ये जो छोटे मोटे जो मसाइल आ रहे हैं, जैसे भारत ने कोई कत्ल करवा दिया, ये ह्यूमन राइट्स के मसले, और दूसरी तरफ जो जियो पॉलिटिकल जो पूरा एक गेम है जिसमें इनको भारत की ज़रूरत है एशिया के अंदर, ये किस तरह चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। क्या भारत को आप इनका एक लॉन्ग टर्म एलाय देख रहे हैं, या भारत इनसे दूर होता जाएगा।
कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।